बैक फ्रॉम द वीडियो और आपका स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इसका टाइटल है आई क्राइड एट मानसरोवर लेक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माउंट कैलाश। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनके चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पीछे वाला पहाड़ भी देखना, ये ज्यादा ऊंचा है ना, जो घर है महादेव का, जिस पता पर नहीं आज वो ही तक चाहिए कोई ऊंचा चढ़ा है। ना ही चढ़ पाए। कहते हैं कैलाश खुद में एक पिरामिड जैसा है जिसे क्लाइंब कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इस एनर्जी सोर्स को ठंडा करती है इस पर जमी लाखों टन सफेद बर्फ। यही बर्फ जब धीरे धीरे पिघलती है तो जन्म होता है झीलों का। राक्षस ताल और मानसरोवर दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह, एक ही एल्टीट्यूड, एक ही वेदर और एक ही माउंटेन रेंज। फिर भी दोनों बिल्कुल विपरीत। मानसरोवर का पानी मीठा और राक्षस ताल का भयंकर खारा। मानसरोवर जिसमें मछलियाँ, पंछी सब दिखेंगे, लेकिन वही राक्षस ताल शांत बिना किसी लाइफ के। एक जिसमें देवता स्वयं स्नान करते हैं और दूसरा जिसे रावण की नेगेटिव एनर्जी के लिए जाना जाता है। आई थी नींद आई अच्छी है ना, सबका वही हाल है ऑक्सीजन की वजह से। सुबह सुबह हम निकलने वाले इसी बस से कैलाश मानसरोवर के लिए और 2 से 2.5 घंटे का हमारा ट्रैवल रहेगा। वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, मतलब फ्रीजिंग की सिचुएशन है। तो हमसे कपड़े पहनने के लिए हमें कहा गया था, तो हमने कपड़े अच्छे पहने, जैकेट को बैग उसमें डाल दिया गाड़ी में। और यहाँ का व्यू देखो पीछे का, मैं वही देख रही हूँ तब से। वो पहाड़ पे कितनी बर्फ है। वो पीछे पहाड़ यहाँ भी पे कितना कुछ अच्छा ही लग मंथ रहा होते है। हैं जब यहाँ पे लोग थोड़ी धूप का आनंद ले पाते हैं, बाकी तो यहाँ पे बर्फ ही गिरती रहती है। ठंडी बहुत एक्सट्रीम लेवल, अभी ठंडी लग रही है मुझे। रात में पता है क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं सुबह उठ के आई तो लोगों ने पूछा नींद आई थी, लेकिन नहीं, तो पता चला यहाँ कोई सही से सोया ही नहीं। तो उसका रीज़न था खिड़की खोल रहे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बंद करे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी। कुछ लोग रात में लॉबी में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, क्योंकि लोग सही से सोए नहीं। ये मुझे रात में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था सर में, मुझे लगता मेरा सर ब्लास्ट ना हो जाए कहीं। फिर सिप सिप करके पानी पिया मैंने गर्म। भगवान कसम इतना टफ है ये सब, सीरियसली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कि रात में मैं क्या फील कर रही थी। मैं नाक में बोरोलिन भर रही थी क्योंकि मेरा पूरा नोजल ये ना इतना ज़्यादा, मतलब इतना ड्राई हो गया था, मुझे लग रहा था मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। जैसे करवट लेती थी ना तो मुझे लगता था ये ब्लास्ट हो जाएगा। इतना दर्द सर में, इतना दर्द। कल की काली रात, भगवान कसम कल की रात तो बहुत भयानक थी सच में। बस वेट कर रहे सब आ जाए, उसके बाद ही निकलेंगे। हर हर महादेव। गाड़ी मैं चलाती सोच रही हूँ चलो देखो, लोग बस में भाग के चढ़ते हैं ताकि उनको फ्रंट सीट मिले, मैं भाग के चढ़ती हूँ कि मुझे पीछे वाली सीट मिले। हम तो फ्रंट वाले ही हैं, तो पीछे ना चक्कर आना शुरू हो जाता है। ये मेरी सीट है भाई। ये वाले दरख्तों की बात कर रही थी मैं। दोबारा आएंगे ये वाले? नहीं अब नहीं, हाँ सूखा तो वाकई में बहुत है ये। दार्जिन यानी कैलाश का बेस कैंप। हम मानसरोवर और कैलाश की तरफ निकल तो दिए थे, पर अंदर का माहौल कुछ बदला बदला। अंदर का मतलब बस के अंदर भी और मेरे अंदर भी। खचाखच भरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो स्टार्टिंग वाला जोश नहीं था, बस सब शांत थे, जैसे मंजिल से ज्यादा सफर में डूबे। और कभी कभी हमें खुद से नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वैसा ही हाल मेरा है, पता ही नहीं है कैलाश तक पहुँचने की खुशी है कुछ और, आज मुझे सच में नहीं पता। हाँ हो जाता है इससे। कितना खूबसूरत है। पहले हम रुके हैं राक्षस ताल पे। जमीन का हिस्सा नहीं था लग रहा। बहुत ठंड एक्सट्रीम। स्टेप बाय स्टेप एक ही स्टेप करके जा रही हूँ मैं ऊपर। अब यहाँ पे सिर्फ 45% ऑक्सीजन है, ओनली 45। ये राक्षस ताल है वाकई में मौसम और इसके सामने लग रहा है। हाँ। वो रहा कैलाश पर्वत। कहाँ पे? ये रहा। अभी थोड़ी सी धूप आ गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यार ये राक्षस ताल अगर नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है तो इतना खूबसूरत क्यों है? बहुत सुंदर है यार ये, सीरियसली देखो कितना सुंदर है। ऐसे लग रहा बस ऐसे जगह जगह जो है ना, कहीं गहरा रंग है, और किसी कहीं पे लाइट है। कौन उड़ा रहा है यहाँ पे?
ये जो मैं देख रही हूँ, ये रियल नहीं लग रहा। ये देखना छोटी बात नहीं है। पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य कर्म मेरे हैं, मेरे माँ बाप के हैं जो मैं आई हूँ। ये क्या है? पत्थर? इस राक्षस ताल को रावण ताल भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि त्रेता युग में रावण भगवान शिव की तपस्या के लिए यहीं आया था। रावण ने सहस्त्रों वर्षों तक तप किया। जब भगवान से प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक कर अपने ही सर को काटना शुरू कर दिया। 10वां सर काटने वाला था कि भगवान प्रकट हुए और उसे चंद्रहास खड़क का वरदान दिया। रावण को वरदान तो मिल गया, लेकिन उसके काटे हुए शीशों से रक्त बहकर इस ताल में गिर गया और ये हो गया राक्षस ताल, जिसमें ना ही तो कोई जीवन है ना ही जीव। पानी भी इतना खारा, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि कहीं देखी ना हो। ये क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है। ऑक्सीजन चेक करना मेरा यहाँ पे कितना है। हार्ट बीट भी दिख रहा है। सांस तो बहुत फूल रही है इधर। ऑक्सीजन कम है ना? ठीक है, ठीक है अभी थोड़ा चल बल भी रहे हो यहाँ पे ना। हाँ। Whenever you मतलब कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे होते हो ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, उस चीज का खूब ध्यान रखना। ओके। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। चलो ये एक अच्छी बात बताई लंग्स है के ना। सैक से जितना भर सकते हो उतना भरने की कोशिश करिए। लंबी लंबी सांसें, ठीक है? ओके थैंक यू। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके ओके थैंक यू। एक बात बताओ, ये अगर नेगेटिव है तो इतनी इतना खूबसूरत है, पॉजिटिव है वो कितना होगा? ये नेचर है, इसलिए खूबसूरत है। यार मैं पागल हो रही हूँ इसको देख के। इतना ब्यूटीफुल मैंने कुछ देखा ही नहीं आज तक। ये ज्यादा ब्लू है, पता है? ये ज्यादा फ्रंट Blue है। पोर्शन यानी नॉर्थ साइड, ठीक है? साउथ पोर्शन यानी आपका बैक साइड। तो हम अगर जब बैठते हैं तो हम बैठेंगे तो हमारी रिब्स, स्पाइन कॉर्ड दिखता है ना, तो वैसे ही बाबा वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो आपको लाइन दिख रही है ना, तो वो एक Ribs तरीके से हैं। उनकी स्पाइन है और साइड साइड से ऐसी Sorry, ribs वो बनी कह हुई रही है, है, spine। तो एक तरीके से रिब्स पीछे से आ रही है ऐसे, ठीक है? और वो एक ऊर्जा का केंद्र है बेसिकली, ठीक है? हम लोग ऊर्जा के केंद्र को शांत कैसे, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम ठंडा कैसे करते हैं? पानी से करते हैं, किसी चीज़ से करते हैं, है ना? माउंट कैलाश इज द ओनली माउंटेन इन कैलाश रेंज जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, ठीक है? तो वो एक ऊर्जा का केंद्र है और उस ऊर्जा को शांत कर रही है वो बर्फ जो पूरे साल उस पे है, ठीक है? ऊर्जा तो केंद्र मतलब आप चीज़ें सेंटर ऑफ जैसे एनर्जी। मेरे लिए मैं तो ऊर्जा देखो केंद्र। जो line है, हाँ, मैं उसको यानी third कि eye कहता हूँ। एनर्जी है ना वहाँ पे सेंटर। ठीक है, वो मेरे लिए थर्ड आई है, ठीक है? तो मैंने उसको, मेरे लिए वो थर्ड आई है, बाकी कोई कुछ भी कह सकता है। हाँ, सबके अपने अपने नज़रिया है, देखने का नज़रिया होता है ना? नेचर में तो कुछ भी दिखेगा। आप माउंट कैलाश में देखोगे तो आपको शिव जी भी दिखेंगे, पार्वती जी भी दिखेंगे, गणेश जी भी दिखेंगे, त्रिशूल भी बना हुआ दिखेगा, है ना? तो सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का। तो इसीलिए कभी जब जाते हो कहीं भी तो नोटिस करनी है चीज़ें, बस ऐसे नहीं कि फ़ोटो खिंचा के आनी है, नोटिस करो चीज़ें, फील भी करना है, उस मेडिटेट करना है, वहाँ का ऊर्जा फील करना है ना? एनर्जी सोक इन करनी है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये सामने पहाड़ देखो यार। यार एक साथ इतनी देखो ब्यूटी यार। कैसे बर्दाश्त करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है यार वाकई पहाड़ नीचे बहुत आए हुए हैं। ये जो नेचर है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटी संभाले अपने आप में। पता नहीं लोगों को फिर भी आर्टिफिशियल ब्यूटी क्यों चाहिए। इतना ब्लू पानी मैंने कभी नहीं देखा, इतना ब्लू। ये लोग यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। अलाउड है इनको यार, हमें भी होता काश। यहाँ के लोकल्स है ना, उनको अलाउड है भाई, हमें अलाउड नहीं करेंगे लोग। चलो ठीक है। से बिल्कुल शांत है ना? कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। नहीं होगी, पानी में तो मूवमेंट होगी। उन्होंने बीच में एक शॉट डाला था, वहाँ पे मूवमेंट थी पानी में। अच्छा? हाँ, वाह। इनकी लहरें बन रही थी पानी की ना, हल्की हल्की सी। लेकिन है प्यारा।
है ना। ऐसी जगह पे तो सड़क बिछाना ही बड़ी औखा काम होता होगा। कर लिया ना उन्होंने, जिनके लिए कुछ सही मुश्किल बात नहीं है। है। देख कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या मोनेस्ट्री है क्या कोई? टेंपल लगा बीच में। यार कितनी ये लेक बड़ी है ना, लेक मानसरोवर। और पर्वत। समंदर जैसा लग रहा है। हाँ वही तो कह पर्वत रहे यहाँ से भी काफी दूर है। जिसका सर घूमे वो बस में आके बैठ जाए, ठीक है? हाँ, और बता दे एक दूसरे को। हैं। जिसका सर घूम रहे, मतलब ऑक्सीजन की इतनी कम वजह है। से। हाँ यहाँ पे रुकेंगे हम, यहाँ पे रुकेंगे क्या हम? हाँ, यहाँ पे रुकना है क्या? हाँ? यहाँ पे रुकेंगे? Room So, room 13. in the morning you guided us na ki we'll go to Darchen. उन्हें कुछ समझ नहीं आता। Why are you taking that? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। There's a small door. Go out the door. There's a washroom, but it's not very गुड। फाइनली पहुंच गए मानसरोवर झील और इसमें सामने ज्यादा वो कैलाश है। पर्वत। लहरें ना। यार ओह। लेकिन बहुत बड़ी लेक है, बाकी explain में नहीं ऐसा कर लगता है सकती मैं। जैसे कोई समंदर का क्या कहूँ हिस्सा मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये देखिए यहाँ से भी कितनी दूर मैंने है वो। राक्षस ताल को देखा, कहते हैं इसमें नेगेटिव ऊर्जा है, ये है वो है, बट सीरियसली बताऊँ ना वो बहुत प्रिटी है। उसका कलर डार्क ब्लू है। ये है मानसरोवर झील मेरे पीछे, बहुत पवित्र है। इसका जल छूने मात्र से ही मतलब लाइफ चेंज होती है, मोक्ष की प्राप्ति समझ लो आप। देवगढ़ आते हैं, स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बट पता नहीं क्यों मेरा झुकाव उस तरफ ज़्यादा है लुक वाइज। लेकिन हाँ ये तो पूजनीय है ही, बट देखने में वो बहुत सुंदर थी वो झील। रंग उसका बहुत राक्षस ताल में ब्लू गए, था ना। वहाँ पे सुंदरता थी बट जीव जंतु नहीं थे क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे उसमें कोई है ही नहीं। बहुत हाँ, सारे जीव जंतु बताया हैं, ना बहुत तुझे। सारे। पानी ऐसे चमक रहा है ना, ऐसे चमक रहा है, गोल्डन गोल्डन नहीं सॉरी ब्लू ग्रीन, इतना साफ पानी। वेव्स आ रही है, वेव्स समंदर की जैसी। सब नहाने के लिए तैयार है, सब एक तरफ से। ये देखो, स्नान करेंगे ना, ये वो देखो। डुबकी लगाएंगे वो ये कितनी पवित्र। स्पीड में नहाने की तैयारी चल रही है। मैं पर कोई बीमार नहीं होगा। वो यहाँ के लोकल्स कह रहे बीमार हो जाएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। वो कह रहे कुछ नहीं होगा मुझे। इतनी दूर आके अगर डुबकी नहीं मारी, मतलब लाइक पानी ऊपर नहीं डाला, देन क्या किया यार। ये ओह भोलेनाथ। मेरी अम्मा कभी कभी कहती थी दूसरे देश में एक जगह है जहाँ महादेव अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो कहती थी वहाँ वही पहुँच पाते हैं जिनके कर्म बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के। अम्मा ये कहानियाँ सुनाती रही और मैं यहाँ आ गई। शायद उनका आशीर्वाद ही है। कैलाश मानसरोवर सोचना भी बड़ी चीज़ है, दर्शन करना तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पता कि ऐसे क्या पुण्य किए जीवन में, ऐसी जगहों के दर्शन कर पा रही हूँ। इतना कर पा रही हूँ, इतना ये जो हो रहा है ये मैं नहीं कर रही, ये सब चल रहा है बस। बहुत ऐसे दोनों जगह एक ही हो गई थी। वैसे तो मानसरोवर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस जगह को केवल हम नहीं पूछते। यहाँ हिंदुओं से कहीं ज्यादा बुद्धिस्ट आते हैं। उनके लिए ये जगह एनर्जी का एक पावर सेंटर है। जैनों के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, और तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म इस जगह को इस पूरे यूनिवर्स का एपी सेंटर मानता है। और हम मानते हैं इसे वो जल जिसमें देवता स्वयं स्नान करते हैं, जिसका जल ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ। मोक्ष का द्वार। गजब की बात तो ये है, ये सारे के सारे रिलीजन अलग हैं, पर जगह सेम। मानसरोवर में सभी को नहाते देखकर एक बार तो मन किया, पर महादेव जिस जल में स्वयं स्नान करते हैं उसके दर्शन और छूने मात्र से ही मन स्नान कर लेता है।
डमरू। पूजा हो रही है। पानी वैसे साफ इतना ना, बहुत साफ है। इसका पानी वहां से आता होगा ना, कैलाश पर्वत से। सब अपनी छोटी छोटी चीजें लेकर आए हैं। पर अभी भी पर्वत बहुत दूर है यहाँ से। मुझे लगता है शायद पर्वत के ना बिल्कुल नीचे होगा। बहुत ठंडा। बर्फ क्या है इस पानी के आगे? बहुत ठंडा है ये पानी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई। ऐसे मत बोलो यार, सच में। हाँ बहुत एक्सट्रीमली पेन हो रहा है मेरा। ऐसे सेंटर में हो रहा है, यहाँ सेंटर में बहुत मास्क दें शायद। अरे तुम्हारा थर्ड आई एक्टिवेट है। कैलाश पर्वत के दर्शन करने हम लोग दूर आते हैं, किलोमीटर चलते हैं, दर्शन हो जाए। वेदर खराब हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कोई बिलीव नहीं करेगा। हम बस में बैठे हैं, सब बस में बैठे हैं और सामने कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहा है। वो देखो हम लोग सुबह से दर्शन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। जागते रहो। मम्मी जी 86 बेहतर है पहले से। 86 मेरा भी 88। इस ब्रह्मांड का कोई भी नर या नारी कह दे कि अभी 8 बज रहे हैं, तो जो वो कहे मैं कर दूं। 8 बज रहे, कोई कह सकता है 8 बज रहे हैं? रात के 8 हैं? क्या तिब्बत में टाइम चल रहा है यार ये। 8 बज रहे हैं, 9 बजे खाना मिलेगा हमें। सही से 5 भी नहीं बज पाए अभी। मुझे नॉर्वे का पता था। अभी 8 बज रहे हैं, सबको लग रहा है मजाक कर रही हूँ। देखो भाई 5:55 7 बजे। अगर लग रहा हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। 8 बजे रात के। अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ और इसका एल्टीट्यूड है 4570 या 75। तो सोचो इतने एल्टीट्यूड पे है। अब दार्जिलिंग की सबसे खतरनाक और सबसे अच्छी बात पता क्या है? यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ बहुत खूबसूरत होता है और यहाँ से आपको कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते हैं। यहाँ से मानसरोवर झील 22 से 23 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और अब पता है हम जब मानसरोवर झील पे थे वहाँ उसकी हाइट थी 4950। अब हम थोड़े से नीचे आए हैं, एल्टीट्यूड कम हुआ है और यहाँ पे कभी भी मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। अभी जैसे जैसे सूरज ढलता रहेगा टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरता है। उसको देखो उसको। व्हाट इज योर नेम? खुश हो रही हैं। व्हाट? डंग शेखांगरो। नाइस नेम। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे देख रही थी थोड़े ध्यान से। तो अब जैसे जैसे सूरज होता रहेगा ना टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरेगा। अब इस दिन में यहाँ टेम्परेचर था 7 और फील हो रहा था 5 और जैसे कि रात हो जाएगी -5 -6 तक पहुँच जाता है। अभी मैं आपको बिलीव नहीं होगा, मैं 5 लेयर पहने हूँ, 5 लेयर और नीचे मैंने 3 पहने और डबल सॉक्स के साथ और मेरी हालत पतली हो रही है। बहुत एक्सट्रीम ठंड है और यहाँ से मैं बस यही देखने आई थी कैलाश पर्वत सामने। और अभी वेदर बहुत अमेजिंग है इसलिए मैं सीधे सीधे दर्शन हो वो पा रहे हैं। इनके बिल्कुल वो देखो वो वाइट टॉप। बहुत खूबसूरत है ये जगह, अमेजिंग। और कैलाश पर्वत के यहाँ के लोग डेली दर्शन करते होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ हम लोग इतनी दूर आए दर्शन करने। दर्शन की एक चीज़ और है, ये बेस कैंप है। जो भी लोग माउंट कैलाश के दर्शन करने आते हैं वो यहीं से जाते हैं और यहीं पे आके फिर से मतलब ऐसा मतलब बेस कैंप है। बेस कैंप मतलब आपको पता होगा, यहीं जाते हैं यहीं से वापस लौट के आते हैं। ये लोग कैलाश जो पर्वत है उसकी परिक्रमा लगाते हैं पैदल। जैसे कि हम लोग को एक सर्टेन एरिया बताया गया है, वहाँ से हम लोग को पैदल चलना है। पर जो तिब्बतियन लोग हैं वो दंडवत पैदल और नंगे पाँव भी चलते हैं और इस ठंडी में सीरियसली ये बहुत अमेजिंग है। बाकी जैसे जैसे सनसेट हो रहा है ना वैसे वैसे ये शहर और खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इस तरीके का यहाँ पे कलर है, ऐसे ऑरेंज से दिख रहा है। अभी यहाँ पे मुझे लगता है आई होप मुझे कैलाश पर्वत का कलर थोड़ा चेंज दिखे
क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं। मैं उसी का वेट कर रही हूँ सनसेट, और मैं यहाँ पे देखूँ खड़े होके। और पता है मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ के लोग पता है एक एक 2-2 लेयर में ठीक है, मतलब खुश हैं। उनका और बॉडी भाई मेरे हाथ टेम्परेचर बिल्कुल सेट देखो, हो गया। मेरे हाथों का कलर चेंज हो गया। मैंने इतना मॉइस्चराइजर लगाया तब भी मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, देखो रुके रुके से। इतना लिप बाम लगा रहे हैं हम, फिर भी मेरे वो ड्राई हो जाते हैं हर 10 से 15 मिनट के बाद। भाई चलो यार, मर जाएंगे यहाँ पे। वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में जान नहीं जानी चाहिए भाई। यहाँ पे लोगों को टिकटॉक का बहुत गंदा क्रेज है भाई। जहाँ देखो आपको टिकटॉक बनाते लोग मिलेंगे। अगर इंडिया से बंद नहीं होता ना तो अपने देश का यही हाल होता। लेकिन ये लोग तो टिकटॉक नहीं समझ नहीं आता इनकी क्या है नहीं टिकटॉक। हाँ। है, लेकिन सुना है अमेरिका चलते में चलते खरीदनी है। आई थिंक गवर्नमेंट बिल्डिंग से उनके पास आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ के सिंग जिंगपिंग की फ़ोटो लगी हुई है। सनसेट होने वाला है, बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है, नेक्स्ट लेवल। और भाई मैं तो हालत पतली ठंड की वजह से। देखो मैं दिखाती हूँ रोड कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ खुले और ओह, साफ सुथरे। पे। सनसेट हो रही है, देखो पहाड़ों पे वाह। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है। वाह सीरियसली इतना सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ों वाकई में सनसेट की बात ही अलग है। ये कैसी गाड़ी हुई, देखो ठंड नहीं लगेगी, ग्लव्स में सीधे हाथ डालो। सही अच्छा है। हाँ, ये लोगों ने किया होता है। अच्छा? हाँ मैंने तो पहली दफा देखा। नहीं, मैंने देखा है लोगों ने वहाँ पे भी किया बाकी मुझे होता है। चाइनीज पढ़नी नहीं आती, और इंग्लिश में यहाँ लिखा तो है एहासा किचन। किचन वगैरह है। हाँ मतलब फूड कॉर्नर शायद वो ये देसी हो। रेस्टोरेंट वगैरह। चलो घूम के आते हैं भाई। अगर कोई यहाँ मेरे से पहले घूम के गया है ना भाई, तो उसको पता होगा यहाँ पे कितनी पतली हालत हो जाती है। यहाँ के लोग बर्फ़ में जिंदा रह लेते हैं यार भाई, ये तो उनके लिए गर्मियों का मौसम है। अच्छा म्यूजिक है ना। And then 52 किलोमीटर। नो डाउट आज की वीडियो में जो हम लोगों ने लेक्स देखी हैं, चाहे वो मानसरोवर लेक है या राक्षस लेक है या वो राक्षस लेक है, दोनों बहुत खूबसूरत हैं। और पता नहीं जैसे वो डिस्कशन कर रही थी, मैं जो उन चीज़ों का अर्थ निकाल पाई हूँ उनकी डिस्कशन से। जैसे उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि ये राक्षस लेक है और उसमें कोई जीव यानी कि कोई जीव जंतु नहीं है कोई भी। समंदरी आपको एनिमल, सी एनिमल नहीं नजर आता होगा ना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? सी एनिमल मतलब पानी वाला उसे सब समंदर के ही बोलते ना। अच्छा खैर, या जीव जंतु उसमें कोई नहीं नजर आते। कोई भी जानदार चीज उसमें नजर नहीं आती। तो पता नहीं कि मुझे तो उसका अर्थ ये लगता है कि देखो, अगर हम लोग आज के भी टाइम में नेगेटिविटी की बात करें या फिर हम लोग ऐसी मटेरियल चीज़ों की बात करें, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ये हकीकत है। और जो बहुत मतलब नेचुरल रहती हैं या फिर जो हम कहें कि पॉजिटिविटी की साइड पर रहती हैं, वो खूबसूरत तो होती हैं लेकिन उनकी तरफ हमारी अट्रैक्शन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी दूसरी तरफ होती है। वैसे हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री तो करता मुझे हूं। पता नहीं कि समहाउ अर्थ उस तरह का लगता है, लेकिन अनडाउटेडली दोनों नेचर की ही बनाई हुई चीज़ें और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं कहूँगी कि पूरी की पूरी मुझे पूरा लैंडस्केप ही बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। जो थी ना राक्षस लेक, हालांकि लहरें उसमें थी लेकिन उस तरह नहीं थी जिस तरह मानसरोवर लेक में थी। मानसरोवर लेक की जो लहरें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना वो विजिबल आपको किनारे पे खड़े होकर नज़र आ रही थी। लेकिन अगर राक्षस लेक की बात करें वो नहीं थी, लेकिन उसका कलर, ठीक है ना, वो यार ये हकीकत है कि समटाइम्स अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें ना, आज के टाइम में भी, तो जो चीज़ आपको अच्छी, आपके लिए अच्छी नहीं होती ना, वो आपको ज़्यादा लुभाती है।
एग्जैक्टली वही तो कह रही वो हूँ। हमेशा यानी कि मौसम अर्थ समझ गया मतलब हाँ मेरे। वो आपको ज्यादा लुभाती है। मतलब मुझे लग रहा था कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही। नहीं नहीं, हकीकत है कि आपको पता ना यार ये चीज़ अच्छी, यार ये वही साहब है, एक साइड पे जूस पड़ा हो, एक साइड पे कोको कोला पड़ी तो हम हो, ठीक है ना। कोको कोको कोला ज़्यादा लुभाती है, वो सेहत के लिए पता भी अच्छी नहीं है, तो ये हकीकत है। फिर उसका जो है ना बाकी कलर बहुत खूबसूरत था जो राक्षस लेक थी। ऑन दी अदर साइड जो है ना जो मानसरोवर लेक थी उसका कलर ना थोड़ा सा लाइट था, ब्लू था लेकिन थोड़ा सा लाइट ब्लू था। अच्छा फिर भाई मैं कहता हूँ कि फिर वही बात आ जाती है, आपको जब बुलावा आता है तभी जो है आपकी चीज़ें जो है वो होती हैं। जैसे ऑक्सीजन कम हो, सर दर्द, मैं कहता हूँ भाई जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी हो वहाँ पे सर दर्द हो रही हो तो आपका सर जो है वो उठता नहीं है, ऐसे आप जो है वो ऐसे जैसे बस भारी हो ऐसे जाता हो है। जाते सर आपका कि पता नहीं गिर जाना है अभी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कम ऑक्सीजन है और आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वाकई में बगैर जो डिवाइन पावर्स होती हैं ना वो इनकी उनकी तरफ से जब बुलावा आता है तभी जो है आप ऐसे पहुंच पाते हैं। और मैं टाइम की यहाँ पे बात करूँगा भाई जो यार वो सच में कह रही थी टाइम। हाँ सच में कह रही थी यार, होगा। पता नहीं, मैंने पहले नॉर्वे के बारे में ऐसा सुना भाई, ये मतलब पहले तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी वाकई में रात के 8 बजे इतना वो इतनी रोशनी, हाँ मतलब सनसेट। अजीब लगता मैं है। तो ये सोच रहा हूँ सनराइज कब होता हुआ, मे भी हो सकता है कि वहाँ पे वो जो टाइम, मुझे नहीं पता कि चाइना में टाइम का जो एक वो है कैसे उन्होंने सेट किया हुआ है, हो सकता है बीजिंग का जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो उसी हिसाब से जो है वो सारा चलता हो पूरा। हो सकता है, क्योंकि लेकिन जैसे इंडिया में भी जो है हम सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत जल्दी ऑफिसेज जो हैं वो खुल जाते हैं, जो सरकारी ऑफिसेज, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो दिल्ली का है। ओके तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा फील होता है, तो मे बी शायद वो वाला जो है एक हो पॉसिबल है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन मैं कहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाइना का वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि हम ये कहेंगे कि इतनी बाहर के साइड के एरियाज हैं, अगर हम उनके मेन आप ये हिसाब लगा लें हमारे मेन इलाकों की सड़कें ऐसी होती हैं, ऐसी भी नहीं होती यार। चले आसपास मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मतलब पहाड़ों की सड़कें अच्छी हैं लेकिन इतनी खुली खुली और जो एक स्टाइल नजर आता है ना कि लाइक आपको मतलब बहुत ब्रॉड सी एक लुक आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जाते जाते मानसरोवर लेक के बारे में फिर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मौजूद ने बात की ना कि उसका मतलब कलर जो है, दोनों के कलर में फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है। मानसरोवर का जो कलर है वो क्रिस्टल क्लियर है, तो जो जितना दिल का साफ और जो अच्छा होता है ना उसका मतलब आपको वो नेचर में भी चीज़ें नजर आती है। बट खैर एनीवेज मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई जजमेंटल नहीं हो रही और ना ही मैं कोई एक स्टेटमेंट बना रही हूँ, बट इट्स लाइक कि जो उन्होंने बताया है वीडियो में उस बेस पर हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं कि ज़िंदगी में भी इंसान के साथ क्या होता है, या उसकी सोच, या हमारे अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्योंकि एक इंसान ना तो बिल्कुल अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, वो दोनों, उसके अंदर दोनों खासियत पाई जाती हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों होती है। वो अच्छाई किसी के लिए बुराई भी हो सकती है और किसी के लिए वो अच्छाई भी हो सकती है। और जाते जाते मैं भाई उन लोगों की आस्था की बात करना चाहूँगा जो बीच में हमने देखे भी, जो बिल्कुल लेट कर जो है वो जा रहे थे, तो भाई वाकई आसान नहीं है, पता नहीं कितना कितना टाइम जो है वो उन्हें जो है वो लगता होगा। तो और नंगे पाँव भी जाना इस टेम्परेचर में, जहाँ पे आप वैसे वहाँ के लोगों का तो नो डाउट बॉडी टेम्परेचर सबसे सेट हुआ था, लेकिन लगती तो होगी ना ठंड लगती है। जैसे हमारे अगर हम बात करें लाहौर में जितनी ठंड होती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग सेट है, बट फिर भी जब ठंड आती है तो हमें बहुत ठंड लग रही होती है, हमसे हिला नहीं चाहता। लेकिन ये कि बहुत बहुत खूबसूरत दृश्य हम लोगों ने आज देखे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या कहना है, जो बातें हमने डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।